दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ जो लेखा एग्जाम होता है उसमें पेपर नंबर 5 है ना, प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता। तो उसमें एक टॉपिक है अपना लेखांकन अकाउंटिंग। उसके संबंध में अपन क्या करेंगे है ना, यहाँ पे आज परिचर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरल, सबसे पहले क्या होता है जनरल क्या होता है यहाँ पे है ना, प्रारंभिक बहियाँ, सहायक बहियाँ है ना, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे है ना। सबसे पहले तो अपना ये जो मैं प्रोसेस पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, आप जनरल है ना, सबसे पहले आप प्रारंभिक प्रविष्टि करते हो, जिसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे पंजी है ना। इसे क्या बोलते हैं अपन, पंजी बोलते हैं है ना। प्रविष्टि करोगे तो क्या बोलेंगे, पंजी बोलेंगे। तो यहाँ पे जनरल सबसे पहले जे आ जाएगा। उसके बाद खाता बही, खाता बही मतलब क्या हो जाएगा, लेजर। उसका लेजर बनाओगे और खाता बही में आप क्या करोगे, खतौनी करोगे। तो खाता बही के लिए क्या हो जाएगा, एल है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जे हो गया यहाँ पे और ये एल हो गया। तो इसको उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, टी। तो टी से अपना क्या हो जाएगा, थोड़ा ट्रिक से बता रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस है ना। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे जनरल के बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे जनरल के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे लेज़र के बाद क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे, दोनों को उल्टा कर दो यहाँ पे ऐसा करके है ना। तो ये क्या बन गया अपने यहाँ पे, टी बन गया। तो टी से अपना क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस है ना। इससे आप लंबे समय तक याद रखोगे कि इसका प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले आप जनरल है ना, पहले जनरल में आप लेखा करोगे, इसको पंजी बोलते हैं। खाता बही में लिखोगे तो क्या बोलेंगे, प्रपंजी बोलते हैं इसको ना। इसको क्या बोलते हैं, पंजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पंजी बोलते हैं। और सेकंड वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रपंजी है ना, प्रपंजी बोलेंगे है ना। ऊपर में बिंदी लगा लीजिएगा, ये प्रपंजी और पंजी है ना। तो इस टाइप से हो गया। तलपट क्या हो जाएगा अपना, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे है ना, जे और एल को मिला के टी बन जाएगा अपना। अंतिम खाते क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट हो जाएगा, जिसमें क्या होता है अपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा अपने यहाँ पे। और व्यापार खाता मतलब यहाँ पे ट्रेड अकाउंट, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। और लास्ट में क्या जाएगा, चिट्ठा है ना। लास्ट में क्या जाएगा यहाँ पे, चिट्ठा हो जाएगा, जैसे क्या बोलेंगे अपने यहाँ पे, बैलेंस शीट है ना। तो ये इतना हो गया। तो सबसे पहले जनरल बही देखते हैं यहाँ पे। तो जनरल बही है ना, जनरल बही किस में लिया गया अपने यहाँ पे, फ्रेंच शब्द है ना। एक फ्रेंच शब्द है ना, जोर से आया है, JOUR है ना, जोर से आया है, जिसका इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे, दिन। मतलब दिन में मतलब दैनिक रूप से क्या करना, लेखा करना। जनरल बही में क्या करते हैं आप, रोज लेखा करते हैं। जो भी प्रविष्ट हो यहाँ पे आपके व्यापार में, तो उसकी प्रविष्टा की जाती है वो दैनिक रूप से। दैनिक मतलब क्या हो जाएगा, दैनिक मतलब दिन। और दिन अपना लैटिन भाषा शब्द है, ये सॉरी फ्रेंच वर्ड है यहाँ पे। और फ्रेंच वर्ड इसका अर्थ ही क्या होता है, जोर है ना, जोर। इसका अर्थ क्या होता है, दिन होता है ना। तो दिन यहाँ पे हो जाएगा अपना यहाँ पे ये है ना, ये हो गया। अब देखिए, दैनिक रूप से लेखा करना को ही हम जनरल बोलते हैं। पहले बता दिएगा कि दिन से संबंधित इसका नाम का अर्थ ही क्या होता है, दिन होता है। तो इसमें क्या करोगे आप, दैनिक रूप से क्या करोगे, लेखा करोगे है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पे, जनरल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, जैसे क्या बोलते हैं अपन, पंजी बोलते हैं। दैनिक बही, नकल बही, रोजनामचा, पंजी, जो भी बोलो आप, इसको सही सब बोलते हैं है ना, ये सब बोलते हैं है ना। उसके बाद देखिए, जनरल के अंदर जो भी लेखा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमाणकों के आधार पर किया जाता है ना। आपको क्या मिलेगा, वाउचर्स मिलेंगे ना, वाउचर्स। यहाँ पे वाउचर्स ये मतलब है ना, नगद वाउचर रहते हैं, उधारी वाउचर भी रहते हैं ना, दो प्रकार के वाउचर होते हैं। तो प्रमाणकों को है ना, प्रमाणकों के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको यहाँ पे एंट्री की जाती है। क्योंकि आप एंट्री करो तो आपके पीछे कुछ सबूत या कुछ आधार रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, वाउचर यूज रखते हैं ना, उसके लिए अपन वाउचर यूज करते हैं है ना। तो देखिए, इसमें सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा किया जाता है। जो भी लेन देन आप करो व्यापार में, जो भी आप आया गया है ना, आया गया जो भी ये लेन देन है, सबका लेन देन का लेखा आप इसमें क्या कर रहे हो, खाता बही सॉरी है ना, प्रारंभिक प्रविष्टि में कर रहे हो आप, यहाँ पे पंजी में कर रहे हो। इन प्रविष्टियों का लेखा होता है, उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं है ना, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अभिलेखन कहा जाता है ना। जनरल खाता बही का क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है ना। जनरल क्या है, खाता बही का आधार है, इसके आधार पर ही खाता बही बनाई जाती है। और खाता बही में फिर क्या की जाती है, खतौनी की जाती है ना। खतौनी करना मतलब क्या होता है, पोस्टिंग करना। खतौनी करना मतलब क्या होता है, पोस्टिंग करना होता है। खाता बही में खतौनी जो की जाती है, तो क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोस्टिंग बोलते हैं ना, POSTING, पोस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे खाता बही खतौनी को पोस्टिंग बोलते हैं ना। जनरल में 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। एक पेज भरने पर CF कैरी फॉरवर्ड लिखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए 2 पेज है ना, 2 पेज है यहाँ पे, मान लीजिए एक पेज भर गया, तो यहाँ नीचे में क्या लिख दोगे, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखोगे ना। और ऊपर में, ये पेज के ऊपर में, सेकंड पेज के ऊपर में क्या लिखोगे आप यहाँ पे है ना, BF, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, बैक फॉरवर्ड है ना। इसे क्या लिखोगे यहाँ पे, बैक फॉरवर्ड लिखोगे है ना। तो इस टाइप से अपने को करना है ना। अब देखिए, जनरल में पूरी प्रविष्टि होने के बाद यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट है ना, डेबिट क्रेडिट का कुल योग किया जाता है। कुल डेबिट और क्रेडिट क्या किया जाता है, योग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे, यहाँ पे योग करोगे है ना। इसका दोनों का योग नहीं करना है, डेबिट का अलग से योग करना है यहाँ पे, और क्रेडिट का अलग से योग करना है। ये दोनों बराबर आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का योग क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए है ना। तो ये हो गया। जनरल में एक कॉलम होता है जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, IF है ना। तो लेजर फोलियो बोलते हैं इसको यहाँ पे, सॉरी LF है ये, लेजर फोलियो बोलते हैं इसको। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खाता बही पृष्ठ संख्या। जब आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते
करते हैं, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाता बही पृष्ठ संख्या बोलती है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये व्यापारी लोग भरते हैं भाई। ये डेली लाइफ के लिए जो होता है, जब आप एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे एल एफ मतलब क्या जाएगा, लेजर फोलियो खाता बही पृष्ठ संख्या बोलते हैं, है ना। जनरल को प्रविष्टि तिथिवार किया जाता है। मैं बोला यहाँ पे रोज तो करोगे, दैनिक रूप से करोगे आप, साथ साथ तिथिवार भी करोगे, डेट डालना जरूरी है। तो जनरल का प्रारूप यहाँ कैसे बनता है उसके बारे में आगे यहाँ क्या करते हैं, परिचर्चा करते हैं, है ना। तो किसी जैसे आप फर्म का बना रहे हो या किसी व्यक्ति के जनरल बना रहे हो या किसी व्यक्ति विशेष का ना, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे व्यापार कर रहा है, तो व्यक्ति विशेष फर्म का जनरल बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे ऊपर में लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे जनरल ऑफ, है ना, जनरल ऑफ फलाना ठिकाना व्यक्ति, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप यहाँ लिखोगे, उसके बाद ही फिर आपका प्रोसेस क्या होगा, आगे होगा। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसमें क्या होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, है ना, 5 कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले दिनांक का होता है, उसके बाद विवरण का होगा, है ना, विवरण, उसके बाद खाता बही पृष्ठ संख्या, और उसका डेबिट राशि, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रेडिट राशि। ये 5 कॉलम होते हैं, 3 2 5, है ना। तो दिनांक इसमें कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो वर्ष लिखा जाता है अंग्रेजी स्टाइल में 2025, है ना। नवंबर लिखा जाएगा, और मान लीजिए डेट 17 तारीख है, 17 तारीख लिखा जाएगा। विवरण मतलब क्या, किसने किसको क्या दिया, इसमें लिखेंगे। खाता बही पृष्ठ संख्या एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको व्यापारी लोग अपने डेली लाइफ में लिखते हैं ना। तो व्यवहारिक तौर पर उपयोगी है, पर प्रायोगिक तौर पर उपयोगी नहीं है ना। डेबिट राशि, है ना, और यहाँ पे क्रेडिट राशि। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे, पर यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कोई बंदे ने किसी को उधार दिया, तो यहाँ पे डेबिट की राशि के ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट राशि थोड़ा नीचे करके यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, मतलब डायगोनली जाएगा ना, डायगोनली जाएगा, मतलब एक की राशि को इधर ऊपर में डेबिट राशि का ना, फिर यहाँ पे क्रेडिट राशि को कहाँ रखेंगे, नीचे में ऐसे थोड़ा सा इस साइड में, है ना। तो ऐसे करके इसको बनाना है। उसके देखिए इसमें सबसे पहले वर्ष, जैसे 2025 से एक बार लिखा जाता है, तत्पश्चात माह और दिन लिखा जाता है, ये मैंने बता दिया। खाता बही पृष्ठ संख्या खाली रहती है, व्यापारी लोग उपयोग करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। प्रत्येक लेनदेन 2 पक्ष होते हैं, डेबिट क्रेडिट सब दोनों को लास्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया, है ना। तो खातों के प्रकार, अब खातों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, खातों के प्रकार को आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ 3 प्रकार खाते होते हैं, एक तो व्यक्तिगत खाता होता है, दूसरा वास्तविक खाता होता है, तीसरा नाम मात्र खाता होता है ना। तो व्यक्तिगत खाता क्या हो जाएगा, व्यक्तियों संबंधित होता है, उसे व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। जो व्यक्तियों संबंधित होता है तो क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, है ना। वस्तुगत खाता जो माल और संपत्ति संबंधित होता है ना, तो क्या बोलेंगे, वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता बोलेंगे। और नाम मात्र खाता क्या हो जाएगा, खर्चों एवं हानियों से संबंधित होता है, और लाभ और आय से संबंधित होता है। खर्चों और किसमें, हानियों संबंधित होता है, और लाभ और आय से संबंधित होता है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब व्यक्तिगत प्रकार के खाते, व्यक्तिगत प्रकार खाते क्या हो जाएंगे अपने यहाँ पे, मैंने नाम मात्र खाता बता दिया ना। यहाँ पे खर्चों और हानि को, खर्चों हानि क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट करेंगे, और लाभ और आय क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा बाद में, अब इतना याद रखो, खर्चों और हानि क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हमेशा, और लाभ और हानि क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। ये हो गया व्यक्तिगत खातों का प्रकार, है ना। तो सबसे पहला जो व्यक्तिगत खाता मैंने पढ़ा था, उसके प्रकार हम यहाँ देखने क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई, बताइए, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। व्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक व्यक्ति, दूसरा कृत्रिम व्यक्ति, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि व्यक्ति। तो प्राकृतिक व्यक्ति में क्या हो जाएगा, जिसका निर्माण भगवान ने किया है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति। जैसे विराट का खाता, अनुष्का का खाता, आपका खाता, मेरा खाता, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक व्यक्ति खाते हो जाएंगे। कृत्रिम व्यक्ति खाते में क्या हो जाएगा, जो विधि या कानून द्वारा बनाया जाए, जैसे बैंक खाता हो जाएगा अपने यहाँ पे, लेखा परीक्षणशाला का खाता, किसी कंपनी का खाता हो गया, या फर्म का खाता। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम व्यक्ति खाते हो जाएंगे, है ना। और तीसरा अपना हो जाएगा यहाँ पे प्रतिनिधि व्यक्ति खाता, है ना। प्रतिनिधि व्यक्ति खाता के अंतर यहाँ पे पूंजी खाता, है ना, किसी का प्रतिनिधि कर रहा है ना, प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे पूंजी खाता हो गया अपना, आहरण खाता हो गया, व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये प्रतिनिधि खाते कहलाते हैं, है ना। प्रतिनिधि व्यक्ति के अंतर्गत 4 खाते आते हैं ना। 4 खाते कैसे कैसे आते हैं भाई, यहाँ पे बकाया व्यय खाता, पूर्वदत्त खाता, यहाँ पे उपार्जित आय खाता, अनुपार्जित आय खाता, है ना। तो बकाया व्यय खाता, किसी का बकाया बचा हुआ है ना, और पूर्वदत्त व्यय खाता मतलब किसी ने पहले से ही दे दिया कुछ चीज़, है ना, और उसका मतलब सेवा अपने को नहीं दी गई है ना, पहले दे दिया किंतु सेवा नहीं दी गई है, तो उसे क्या बोलेंगे आपने, पूर्वदत्त व्यय खाता। उपार्जित मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले अनुपार्जित देखते हैं। अनुपार्जित में क्या हो जाएगा, आपने पेमेंट तो कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, परंतु उसकी सेवा आपको क्या हुई, क्या सेवा आपको नहीं मिली, है ना। सेवा आपको नहीं मिली तो काम पेंडिंग हो गया, है ना। और इसी में क्या हो जाएगा अपना उपार्जित, है ना। उपार्जित आय खाता में क्या हो जाएगा, आपको सेवा मिल गई है, आपको सेवा तो मिल गई किंतु आपने पेमेंट किया गया, इसमें पेमेंट आपने नहीं किया, है ना। तो ऐसे याद रखना है। बकाया मतलब बचा, पूर्वदत्त मतलब क्या हो जाएगा, पहले दे दिए हैं, पेमेंट कर दिए और आपने मतलब आपको सेवा नहीं मिली है, उस टाइप से ही है, पहले से दिया गया पैसा, वो पूर्वदत्त बोलते हैं, है ना।
और उपार्जित में मैंने क्या बोला, उपार्जित आय खाता में यहाँ पे सेवा मिल गई है आपको पर पेमेंट नहीं मिला, और अनुपार्जित में क्या हो जाएगा, है ना, पेमेंट मिल गया किंतु सेवा आपको नहीं मिली, है ना। तो इसको ऐसे करके याद रखना है। वस्तुगत खाता में क्या हो जाएगा, वास्तविक खाता में वस्तु संबंधी जैसे माल, है ना, संपत्ति, है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। सॉरी इसे छोटा करता हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा ना, अब ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, माल और संपत्ति आते हैं ना। वस्तुगत खाते में क्या, माल और संपत्ति आते हैं। तो माल को व्यवसाय की भाषा में स्टॉक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, है ना। और इसमें वस्तुगत खाता में क्या आ जाएगा अपना, क्रय विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, ये सब आते हैं, है ना। तो ये हो गया भाई वस्तुगत खाता, वास्तविक खाता। उसी प्रकार संपत्ति के अंतर्गत यहाँ पे बैंक और देनदार को छोड़कर, है ना, जैसे रोकड़ खाता, स्थायी संपत्ति खाता, है ना, ये सब आते हैं, है ना। संपत्ति खाता में क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोकड़ खाता, स्थायी संपत्ति खाता, भवन, फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या स्थायी संपत्ति, ये सब संपत्ति में आते हैं ना, भवन, फर्नीचर, मशीन, है ना। और ख्याति, ख्याति मतलब क्या होता है, ये ख्याति मतलब क्या होता है कि आपके फर्म की रेप्यूटेशन कैसी है मार्केट में, है ना, आपका दुकान कितनी चलती है, आपका ग्राहकों से व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ख्याति, है ना। तो जिस दुकान की ख्याति अच्छी होती है उसको पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं, उसका, है ना, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जिसकी ख्याति अच्छी नहीं रहती उसके बाद ग्राहक भी क्या होते हैं, कम आते हैं, है ना। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, नाम मात्र खाता, ना, जिसका कोई नाम नहीं दे सकते उसे नाम मात्र खाता कहते हैं। जिसका कोई नाम नहीं दे सकते उसे क्या बोलते हैं, नाम मात्र खाता बोलते हैं। जैसे खर्चे हानि, ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे हमेशा डेबिट होता है ना। और यहाँ पे आय और लाभ हमेशा क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, ये मैं पहले बताया है ना। खर्चे और हानि के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, व्यापारी क्या खर्चा करेगा, वेतन चुकाएगा, लेबरों को भुगतान करेगा, मजदूरी चुकाएगा, आग से नुकसान हो गया, उसकी दुकान में आग लग गई तब नुकसान होता है, ब्याज चुकाया, ज़बरदस्ती किया जाता है ब्याज, है ना, बट्टा हो गया, किसी को छूट दिया तो व्यापारी नुकसान है भाई यहाँ पे, है ना। आय और लाभ खाता के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमीशन खाता हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ब्याज से प्राप्त खाता, आपने बैंक में धन जमा किया तो उसमें ब्याज मिल रहा है, आपको छूट मिल रही है, कहीं से आप खरीद के ला रहे हो। जब मान लीजिए आपका एक क्लॉथ सेंटर है ना, कपड़ा दुकान है, आप सूरत से माल खरीद के ला रहे हो, तो वो सूरत वाला जो फैक्ट्री है वो आप कपड़ा थोक में ला रहे हो तो आपको क्या दे रहा है, छूट दे रहा है ना। सूरत वाला क्या दे रहा है, आपको छूट दे रहा है, तो वो भी अपना क्या हो जाएगा, है ना, आय या लाभ के अंतर्गत आएगा, है ना। अब खातों के नियम वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खातों के नियम क्या होते हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, इसको आपको फिर समझ लीजिए। पाने वाला व्यक्ति क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे व्यक्तिगत खाते में, है ना, पाने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, जबकि देने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, है ना। ये हो गया वास्तविक खाते संबंधित नियम, है ना। वास्तविक खाते संबंधित नियम, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं, और जो वस्तु व्यापार जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, ना। ये हो गया नाम मात्र खाते से संबंधित नियम। यहाँ क्या हो जाएगा, समस्त खर्चों और हानि क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया डेबिट, और लाभ हराया होगा तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट। पहले इसको रूल बनाते हैं इसके यहाँ पे, है ना। जैसे व्यापार में कोई चीज़ व्यक्ति कुछ पा रहा है यहाँ पे, तो डॉक्टर, यहाँ पे डीआर मतलब इसको डॉक्टर मानो, तो डॉक्टर अच्छी चीज़ है भाई, आए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं व्यापार में, है ना। मतलब ये व्यक्ति पाना चाहेगा इसको, डॉक्टर को, है ना। जबकि देने वाले, है ना, देने वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट करते हैं यहाँ पे ना। जो व्यक्ति व्यापार से मतलब जा रही है या फिर अच्छी चीज़ नहीं तो उसको चोर, CRO क्या लिखो यहाँ पे, चोर, है ना। तो चोर के मतलब क्या हो जाएगा, व्यापार से निकले, मतलब आने वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, डेबिट होगी, और जाने वाली चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पे, व्यक्तिगत खाते में क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, है ना। वैसे यहाँ पे वास्तविक खाते में क्या आ जाएगा, जो वस्तु व्यापार में आ रही है भाई, आ रही मतलब क्या आ रही है, उसको डेबिट करना है। अरे भाई डॉक्टर व्यापार में आए, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, चलेगा। और जो वस्तु व्यापार से जाती है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगी ना। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, मतलब चोर, है ना। मतलब क्रेडिट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चोर हो जाएगा यहाँ पे। क्रेडिट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चोर हो जाएगा। तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेडिट बोलते हैं, ना। तो मतलब चोर व्यापार से जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। CR मतलब इसको चोर से इंडिकेट किया है। चोर व्यापार जाता भी तो कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्टर व्यापार में आया तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते में दोनों में एक है। अगर कुछ जुड़ रहा है मतलब अच्छी चीज़ें, मतलब क्या आ जाएगा, डेबिट करेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब जेब में रोकड़ आ रहा था तो जोड़ेंगे, और जेब से पैसा जा रहा है माइनस वाला चीज़ है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, दोनों में, है ना। व्यक्तिगत खाते वास्तविक खाते में, इसको मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। नाम मात्र खाते में जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। समस्त खर्चों को क्या करेंगे यहाँ पे, हानि को डेबिट करेंगे, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जा रहा है यहाँ देखिए। और लाभ और आय क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्रेडिट हो जा रहे हैं। तो ये हो गया। तो इससे आप थोड़ा सा पकड़ लोगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करना है आपको समझ में आ जाएगा ना। ये 3 खातों के बारे में मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है ना। तो व्यापार प्रारंभ करने में प्रविष्टि कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जनरल प्रविष्टि कैसे की जाती है, अभी इंट्रोडक्शन क्लास था मान चले ये, है ना। आपका यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।